चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से सुनिए। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो हम सुना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश माने ऊपर, आपको बता चुके हैं हम कि ये 2, 4, 5, 6, 11 सेम टाइप प्रश्न है। कल हम लोग 4 तक पढ़े थे, आज 5वां पढ़ेंगे। इतना काम तो हमेशा ही करना पड़ेगा इन सवालों में, माना हुआ भिन्न x बटे y हर बार मानेंगे और प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक, अब बोल क्या रहा है, यदि अंश में 5 जोड़ दें, सॉरी 6, मतलब ऊपर इसके अंश में 6 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाता है। आगे बोल रहा है दूसरा कंडीशन उसी में, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो 1/3 बन जाता है। अच्छा, हो जाती है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। ठीक, देखिए करना क्या है आपको, अंश में क्या करना है, 6 जोड़ देना है ऊपर और नीचे कुछ नहीं करना है। समझ में आया, ऊपर 6 जोड़ देना है। बोला है क्वेश्चन में कि अगर अंश में 6 जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। हो गया समीकरण तैयार। इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक, जब भी ऐसा कंडीशन कभी बनेगा तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, लिख देंगे, हो गया। अब एक्स वाई को एक साथ रखिए, टू एक्स माइनस वाई इधर आएगा, 12 उधर लेके जाइए, -12। समीकरण नंबर क्या हो गया ये। दूसरा कंडीशन बोल रहा है, फिर लिखिए पुनः। अब क्या बोल रहा है, बोला यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए ना, ये बोला है ना, हाँ हर माने नीचे, हर में 7 जोड़िए। अब यक्स वैसे ही रहेगा, उसके नीचे 7 जोड़ दीजिए, वो बन जाता है 1/3 हो जाता है। बस इतना ही काम करना था। फिर इसका 3 गुणा करिए, इसका गुणा यहाँ करेंगे 3x, इसका गुणा यहाँ करिए, y इधर ला लीजिए, ये समीकरण नंबर 2। ठीक, इस तरह समीकरण तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखेंगे कौन बराबर है। यहाँ y के पास 1 है, यहाँ भी 1 है, ये दोनों बराबर है ना, y y। अच्छा, दोनों का चिन्ह सेम है तो हम बता चुके हैं कि जब चिन्ह बराबर होता है तो उसको घटाया जाता है, तभी कटेगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा देंगे ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ बगल में घटाइए। चलिए एक वाला लिखिए, -12 और इसको लिख लीजिए 7। अब घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये वाला क्या होगा, घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -x आएगा क्या ना, क्यों, क्योंकि 2 घटेगा 3 में से तो 1 लिखते नहीं है, x तो उतारना ही पड़ेगा, ये वाला तो कट जाएगा और बराबर क्या बचेगा, -19, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा। अब माइनस से माइनस काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 19, केवल 19 बचेगा, ये माइनस माइनस कट गया। ठीक, एक मान आ गया। अब इस y के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रखें और सॉरी x के मान को चाहे 2 में रखें, तो 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 19 रखने पर बिल्कुल उसी तरह से हल करना है जैसे हम लोग सीखे हैं हल करना। यहाँ पे रखिए x की जगह पे 19, y -19 दूना 38, इसको उधर लेके जाइए, ये -y वैसे ही रहेगा, -12, इसको जब लेके जाएंगे ये भी माइनस हो जाएगा, जोड़ दीजिए 8 तो 10 का जीरो वहाँ से ले और 3 4 50 आएगा, माइनस में y, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 50।
इसमें क्या पूछा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए ना, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न बराबर, भिन्न में क्या माना x बटे वाई का, तो लिखो x बटे वाई, x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा और y की जगह पे ये आपका, समझ में आया, ताली इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए सुनिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, ठीक, तो भिन्न तो यही मानना है, हमेशा हमेशा यही मानेंगे, वह भिन्न है कि x बटे वाई, यही पूछा है। आपको बस करना क्या है, अंश में जोड़िए 2 और हर में भी जोड़िए 2। अगर ऐसा कर दो तो क्या बन जाता है, बोला है वो बन जाता है 9/11 बन जाता है, ये बन जाएगा, बताइए ये बात समझ में आया। 2 दोनों में जोड़ दिया जाए अंश और हर में, तो बन क्या जाता है, वो 9/11 हो जाता है। ये फर्स्ट कंडीशन हमने कर लिया। अब सेकंड कंडीशन बोल रहा है, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूं ना, सेकंड पढ़े पहले मल्टीप्लाई कर ले, 11 का x में क्या आ जाएगा, 11x + 2 में 9 या y, 9y हो जाएगा 18, सबको इधर लाइए, मतलब x y वाले को, x है y भी इधर लाएंगे -9y बराबर 18 वैसे ही रहेगा, 22 उधर जाएगा -22 हो जाएगा, ठीक, 11x वैसे उतार लीजिए, इसको घटाएंगे कितना आएगा -4, ये समीकरण नंबर क्या तैयार हो गया, ठीक, इस तरह से ये बनेगा। पहला हमारा हो गया। अब दूसरा हम लोग समझेंगे, बोलिएगा बोला क्या क्या बोल रहा है दूसरा, मतलब दोबारा बोल रहा है कि अब क्या करना पड़ता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अच्छा जैसे 2 जोड़े हैं वैसे 3 जोड़ दो और वो 5/6 हो जाता है। चलिए 3 जोड़ दीजिए वैसे ही, 3 क्या बन जाता है, ये 5 बोला है 5/6 बन जाता है, 5/6 हो जाता है। बस अब वैसे ही करिए, तीजे गुणा फटाफट, 6 का x में 18, ठीक है, चलिए 6x - 5y बराबर 15 और 18 जाएगा -18 हो जाएगा। इन दोनों को साथ में रखिए हमेशा, x y को, इसको घटाएंगे तो -3, समीकरण नंबर कैसे क्या हो गया। अब क्या करेंगे हम, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, यही कठिन है इसमें, क्यों, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ 9 है, यहाँ पे क्या है 5 बराबर है ही नहीं, यहाँ 11 है, यहाँ 6, ये भी बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या किया जाए, 9 और 5 वाले को ही बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे समीकरण 2 में और 5 से गुणा कर देंगे समीकरण, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है, याद है ये बात। समीकरण 1 में किस चीज से गुणा करेंगे, 5, तथा समीकरण 2 में किस चीज से गुणा करेंगे, 11 नहीं 9 से, इससे 9 से y को बराबर कर रहे हैं ना, इस वाले गुणांक से उसमें गुणा, इस वाले गुणांक से इसमें गुणा कर रहे हैं, हो गया। अच्छा सी लिख दो, ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाए। जब हम 5 से गुणा करेंगे समीकरण में कितना बनेगा, 55x 9 × 5 = 45y बराबर 20, ठीक, ये समीकरण नंबर कितना तैयार हो जाएगा, 3। आगे इसमें कैसे 9 से 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27, समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाने पर, क्यों, दोनों चीजें सेम है ना, तो जोड़ने पे नहीं हो पाएगा, घटाना ही पड़ेगा।
चेंज करिए, ठीक। ये वाला घट जाएगा, केवल x बचेगा क्या? 55 में 54 जाएगा, ये लिखते ही नहीं है, ये वाला कट जाएगा और ये प्लस माइनस केवल 7 बचेगा क्या? सही है। ये आ गया आपका x का मान। अब इस x के मान को समीकरण किसमें रख दिया जाए? 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 7 रख दीजिए, यहाँ पे रख देंगे 7 9y, ये 77 बन जाएगा। 77 को उधर भेजिए, 9y वैसे ही रहेगा, -4 वैसे ही रहेगा, 77 -77 बन जाएगा उधर जाके, घटा दीजिए, घटाए कहाँ, माइनस माइनस मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 81, 9 चला जाएगा नीचे, तो y बराबर हो जाएगा -81 बटे -9, काट दो, 9 से 81 9 बार, तो y का मान आ गया। लिखेंगे क्या? अतः वह भिन्न x बटे y बराबर क्या हो जाएगा? 7 बटे 9। ये आ गया एकदम, मतलब अच्छा तुम्हें लोग बताओ, क्या एक ही जैसा नहीं लग रहा है? सब कुछ वैसे ही उतना ही लगभग हल हो रहा है। छाप लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 11। सेम टाइप के लेवल में आता है 11वां, ये लास्ट होगा इस सेम टाइप वाला, भिन्न वाला, मतलब जितना अंश हर वाला है, अंतिम क्वेश्चन है। लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब 1/3 वो बन जाती है। कब बन जाती है? बोल रहा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अच्छा, मतलब जब अंश में से 1 घटा दिया जाता है, नीचे कुछ नहीं करना है, हर में कुछ नहीं करना है, केवल बोला है अंश में से 1 घटाया जाता है, वो क्या बन जाता है? 1/3 बन जाती है। बोला है ना पहले, 1/3 बन जाती है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 का x में 3x, 3 का 1 में -3, y को इधर लाइए, 3 को उधर ले लीजिए ना, क्योंकि y काम इधर है, माइनस y हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या बन गया? ये वाला थोड़ा छोटा क्वेश्चन है उन सबसे। ठीक, अगला देखिए। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? खड़ी पाई आ गया ना, पूर्ण विराम फुल स्टॉप के बाद। अब आगे देखिए, बोल रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है, मतलब अब 1/4 बनेगा। कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, मतलब अब नीचे जोड़ना है तुमको। लिखेंगे पुनः क्या बोल रहा है कि हर में आपको यहाँ 8 जोड़ना है, तो वो बन जाता है 1/4। यही बोला है। जब ऊपर कुछ नहीं बोला है अंश में, तो अंश में हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, बस इसी हल कर लीजिए। 4 का x में करिए, 4x, y का उधर करिए, y प्लस 8 का, तो वही आएगा। y इधर ला दीजिए, ठीक। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वहाँ y सेम है ना, बस दोनों को घटा दीजिए, y कट जाएगा। क्यों घटाते हैं पता है? क्योंकि दोनों चिन्ह सेम है, इसलिए तुमको घटाना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक, चलिए देखिए, ये लाइन खींच लिया हमने। अब इन दोनों को उतारना पड़ेगा। पहली वाला लिखिए, 3x - y बराबर, नीचे दूसरा वाला लाइन खींचिए, घटाइए, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये वाला घट के आएगा, -1 आएगा क्या? ये तो कट जाएगा, बराबर -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक, x का मान आ गया। अब इस x के मान को समीकरण किसमें रख दिया जाए? 1 लिखेंगे,
समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में x की जगह पे जब 5 रखेंगे तो 3 वैसे ही रहेगा। x की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 5 माइनस वाई बराबर 5 दिया ऐस माना। बात करोगी तो भगा देंगे यहाँ से भी तुमको। ठीक, रख दिया हमने। 15 को उधर भेज दो, -15 हो जाएगा। इसको घटाएं कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, अतः वह जितना भी सवाल हमने लगाया है हमको नहीं लगता कि थोड़ा भी चेंज किए हैं हल करने में, बिल्कुल सेम टाइप इतना है। दो मतलब 5 क्वेश्चन सेम है एकदम। x की जगह पे लिखेंगे 5 ये हो गया। सेम टू सेम तरीका एकदम लगाएं। अगर आप लोग इसमें से एक भी सवाल समझ गए ना सही से तो 5 लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, इसलिए तीसरा ध्यान से सुनिए ताकि 7वां भी इसी में समझा देंगे। इसको बताते बताते वो भी समझा देंगे, दोनों आ जाएगा। ठीक है, 3 और 7 सुनिए। बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ 64 है। दो संख्या मतलब एक x मान लीजिए एक y मान लीजिए। ठीक, पहला काम तो यही होगा, तभी तो मानेंगे ना, तभी पता चलेगा। दो संख्या मानना पड़ेगा। और बोल रहा है कि यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ये कोई दिक्कत नहीं, भी समझा देंगे बोर्ड पे तब समझ में आ जाएगा। 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, उन दोनों संख्याओं को निकालना है। तो हमको ये समझ में आ रहा है दो संख्या मानना है हमें, तो लिखेंगे माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या मान लेंगे x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक, ये हमने मान लिया। अब कंडीशन बोल रहा है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। कंडीशन क्या बोल रहा है? इन दोनों का योग कितना है? 64 है। दोनों का योग मतलब जोड़। और जो 7वां क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें अंतर दिया है। अंतर मतलब घटाना, अंतर मतलब समझ में आया? तो योग उसमें, इसमें योग करना है, उसमें घटाना करना है, अंतर करना है। दोनों का योग करो, दोनों का योग कितना है? 64 बोला है। तो पहला समीकरण तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया, दोनों का योग दिया है। आगे फिर पुनः क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यही बोला है ना? बोल रहा है कि हाँ, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या मतलब एक संख्या माने x, दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी का 3 गुनी मतलब 3y हो गया। 3 गुनी 4 गुनी बोलता तब 4y हो जाता। ठीक है, जो बोलेगा कहा है एक संख्या दूसरी का 3 गुनी है, एक संख्या लिख लिया, बराबर लगा तो उसका 3 गुना कर दिया। अगर बोलता एक संख्या दूसरी का 5 गुनी है तो x लिख लेते, बराबर 5y लिख लेते। बस इतना काम करना है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट चाहे तो हम इसका यही मान डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं, क्योंकि x का मान मिल गया है ना। चाहे तो हम डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक, डायरेक्ट ही रख देते हैं। यहाँ पे लिख दो इसको समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? लिखेंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में क्या करो? x की जगह पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3y फिर प्लस क्या y बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4y। 4 कहाँ चला जाएगा? नीचे काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 4 एकम 4, 4 6 24, 16 बार में। y का मान आ गया।
अब इस y के मान को इसमें रख दीजिए समीकरण 2 में ना, लिखेंगे 2 में y बराबर 16 रखने पर, यहाँ पे कर देते हैं ना, यहाँ पे 16 रख दीजिए, हाँ ये 2 है ना, x वैसे ही रहेगा 3, y की जगह पे रख दीजिए 16, 16 तिया 48, ये y का मान आ गया, ये x का मान आ गया। तो लिखेंगे अतः संख्याएं कौन कौन सी होंगी, या ऐसे लिख लो जैसे माने हैं, अतः पहली संख्या x बराबर 48 तथा पूरा हिंदी में उतारना है ना, दूसरी संख्या y बराबर 16। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से आपको सातवां करना है, बस एक चीज याद रखना है, क्या यहाँ पे प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस, वहां पे दिया है अंतर, और 26 दिया है 26 लिख देंगे 64 की जगह पे। और बोल रहा है सातवां में कि 3 गुनी है, वही करना है, 3 गुनी है मतलब 3y, बाकी वैसे ही करना है सब कुछ। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग सातवां जरूर कर लेंगे कल।